वेलकम टू एजी क्लासेस। आज हम आपको 10th क्लास का जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का वो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा था उसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, तो इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। व्हेन ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज़ प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर चार्ज, यानी कि जब हम एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी कि एक छोटा सा चार्ज लेते हैं और उसको किसी दूसरे चार्ज के फील्ड, इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है, यानी कोई भी चार्ज होता है तो वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है, यानी कि एक मैग्नेट टाइप का फील्ड बना लेता है, जिसमें अगर किसी और चार्ज को लेके आएंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो जब उसको रखा जाता है अनदर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, तो उसके ऊपर क्या लगना स्टार्ट होता है, एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। सो वर्क हैज़ टू बी डन ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी कि तो जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने रखा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। वर्क हैज़ टू बी डन, उस पर किया जाता है टू मूव इट अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी कि जब हम इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से इस पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो उसी से इसका डेफिनेशन बनता है, the electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point, यानी कि एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम उसको कहेंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई चार्ज रखा हुआ है, उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में उस पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा, यानी कि जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है आप इसको नोट कर सकते हो एज ए नोट्स। पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द सिंबल V। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो इसको कोई ना कोई सिंबल से डिनोट करेंगे, तो वो हम कैपिटल V से इसको डिनोट करते हैं, और इसका SI यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट। यानी कि जब हम इसको ऐसे बोलते हैं ना 1 वोल्ट 2 वोल्ट, इस तरीके से हम किसको डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। तो इसी से जैसे 1 कूलम की डेफिनेशन हमने बताई थी कि 1 कूलम की डेफिनेशन क्या होती है, इसी तरीके से हम बात करेंगे कि 1 वोल्ट क्या होगा। तो ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट ए पॉइंट मीन्स, यानी 1 वोल्ट का क्या मतलब होता है, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी कि अगर हम एक यूनिट चार्ज को 1 जूल वर्क करना पड़ेगा हमें, अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, यानी जो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, 1 जूल वर्क करना पड़ेगा, तब हम बोलेंगे कि वो हमने कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके अंदर 1 वोल्ट है। सिंस द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, अब इसका यूनिट अदर यूनिट भी बनता है, जैसे कूलम होता है हमें चार्ज का यूनिट, किसका होता है, चार्ज का। तो ये पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट ए पॉइंट मीन्स दैट 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी कि एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में अगर हम 1 जूल वर्क करते हैं तो वही हमारा 1 वोल्ट बोला जाएगा। ए मोर कॉमन टर्म्स यूजुअली इन इलेक्ट्रिसिटी इज हाउएवर पोटेंशियल डिफरेंस विच विल डिस्कस नाउ, यानी कि अभी तक हमने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ होती है। अब इससे नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक वर्ड आता है पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अब देख लेते हैं। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अगर हम ये बात करें कि 2 जगहों पर अगर हमारे चार्ज रखे हुए हैं तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उनका जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो हमारा यहाँ से यहाँ तक नोट करना है हमें, यानी कि क्या है। जब पिछली बार जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताया उसमें बताया कि किसी 1 जूल अगर हमारे पास वर्क करना पड़ता है, यानी एक 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलते थे। इसी तरीके से अब यहाँ पर हमारे पास 2 चार्जेस हैं, तो 2 चार्जेस हैं हमारे पास में, तो क्या करेंगे कि एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसको ही हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे।
यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। वहाँ क्या था, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना हमें वर्क करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम इसको एज ए मीन्स यहाँ से देखेंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, यानी कि कितना चार्ज हमने मूव किया उससे जितना वर्क करना पड़ता है मूव करने में, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे। अब इसी को डिफाइन कर देते हैं, इफ W जूल ऑफ वर्क, यानी कि वर्क को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, और वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल। टू बी डन मूव Q कूलम्ब ऑफ चार्ज, अगर हम Q कूलम्ब ऑफ चार्ज को मूव करने में W वर्क करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला बनेगा V इक्वल्स टू W अपॉन Q, ये हमारा जनरली फॉर्मूला बन जाता है। और यहाँ से अगर वर्क का फॉर्मूला भी निकालना चाहें तो वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। ठीक है, तो वेयर अगर हम यहाँ बात करते हैं तो W हमारे पास क्या है, वर्क है, और Q हमारे पास क्या होता है, चार्ज, जो भी मूव करा रहे हैं हम। ऐसा ही यूनिट जो पोटेंशियल डिफरेंस का, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी क्या होता था, वोल्ट होता था, तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी क्या होगा, वोल्ट ही होगा। और इसको भी हम किससे डिनोट करते हैं, V से ही डिनोट करेंगे, या फिर सिंबॉलिक फॉर्म रिटन इन सिंबल एज PD, इसको PD भी लिख देते हैं शॉर्ट में हम, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेम इसकी डेफिनेशन यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की भी दे रखी है कि 1 वोल्ट किसको बोलोगे, तो 1 जूल वर्क करना पड़ता है अगर हमें 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। अगर हम 1 कूलम चार्ज को ले जाते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोल देंगे। तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू हो जाएगा, यानी कि वोल्ट का जो सेकंड अगर हम यूनिट की बात करें तो, क्योंकि वोल्ट इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, ये दे रखा है जूल, जूल अपॉन क्या होता है, कूलम। तो जूल अपॉन कूलम जो होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, वोल्ट ही बोल सकते हैं। यानी 1 वोल्ट जो है 1 जूल पर कूलम के इक्वल होता है हमारे पास। अब द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड, अब बात आती है कि हर चीज़ को कोई ना कोई मेजर करने का कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसको भी मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं वोल्टमीटर। क्या बोला जाता है, वोल्टमीटर। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या बोलते हैं हम, वोल्टमीटर। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स होते हैं कि वोल्टमीटर को हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये एक वर्ड आया हमारे पास, पैरेलल। ये पैरेलल क्या चीज़ होती है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं थोड़ा कि अगर मान लीजिए कोई वायर है हमारे पास में, और उसी वायर में से आगे जा कर के 2 वायर्स कट जाते हैं, यानी एक इधर चला गया और एक दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ये बोलते हैं कि इस वायर के अंदर एक रेजिस्टेंस होगा और एक इस वायर के अंदर, यानी कि जब भी 2 जगह बट जाता है कोई चीज़ तो हम बोलते हैं ये पैरेलल में है। कैसा है, पैरेलल बोला जाएगा। ठीक है, इसको पैरेलल बोलेंगे। और अगर कि एक वायर है और उसी वायर में आगे भी दूसरा वायर एक और जोड़ दिया जाता है, सेम वही वायर चलता रहता है, तो उसको बोलते हैं हम सीरीज़ में। इसको क्या बोलते हैं, यानी कि वायर जो है वो 2 तरीके से कनेक्ट किए जाते हैं, या तो पैरेलल में या सीरीज़, या फिर इनका कॉम्बिनेशन भी कर दिया जाता है। तो यहाँ से आगे देखते हैं कि जो वोल्टमीटर होता है हमारा, उसको हमेशा वायर्स के किस में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक वायर मेरे पास ये है और सेकंड वायर मेरे पास ये है, तो इन दोनों के बीच में हमें क्या लगाना होगा, वोल्टमीटर लगा देना है। इन दोनों वायर्स के बीच में क्या लगाएंगे, वोल्टमीटर्स लगाएंगे। तो वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल्स, जैसे यहाँ फिगर में दे रखा भी है हमें, जैसे यहाँ पर एक वायर है मेरे पास में, ये वाला ये दे रखा है, इधर से एक वायर है। ठीक है, तो वोल्टमीटर जब भी लगाना है तो मेरे को पैरेलल में लगाना पड़ेगा, यानी एक टर्मिनल मेरे पास ये है और दूसरा टर्मिनल मेरे पास ये है, तो इन दोनों के बीच में हमें ये वायर लगा देना है, यानी वोल्टमीटर यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इससे आगे। इससे कुछ और भी फैक्ट्स हैं। ए वोल्टमीटर हैज़ ए हाई रेजिस्टेंस, जो वोल्टमीटर होता है उसके अंदर एक हाई रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है उसको हम डिफाइन कर देते हैं। रेजिस्टेंस किसी भी वायर के अंदर ऐसा एक रुकावट है जो करंट को फ्लो करने से रोकती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि एक हर वायर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट को फ्लो करने से रोकती है। तो वोल्टमीटर के अंदर जो है ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, ताकि हाई रेजिस्टेंस, फिर हम उसको बोल देते हैं कि ये कैसा है, हाई रेजिस्टेंस वाला वायर है।
तो वोल्ट मीटर जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस वाला होता है, सो दैट इट टेक्स ए नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट, ताकि ये क्या कर सके, क्योंकि ज़्यादा अगर वो होगा ना के बराबर, नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर करंट जो है सर्किट से लेता है। द टर्म वोल्ट गिव्स राइज टू द वर्ड वोल्टेज। वोल्ट वर्ड से ही हमने एक वर्ड पढ़ते हैं, जनरली हम वोल्ट नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज इज द अदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो वोल्ट है उसी का दूसरा नाम क्या होता है, हमारे पास वोल्टेज होता है, क्योंकि जनरली हम हमेशा क्या बोलते हैं, वोल्टेज। जैसे ये बता 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, इस तरीके से हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं हमारे पास में। तो फर्स्ट प्रॉब्लम अगर इससे रिलेटेड देख लेते हैं, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू ए पॉइंट टू 128 वोल्ट्स। इसका मतलब हमारे पास एक चार्ज है, वो भी कितना, 2 कूलम का चार्ज है, उसको एक पॉइंट से, एक पॉइंट जिस पर वोल्ट कितना है हमारे पास में 118 वोल्ट्स है, और एक दूसरा पॉइंट है हमारे पास, वहाँ पर उसका चार्ज कितना वोल्ट है 128 वोल्ट्स। तो 118 से 120 वोल्ट्स को तक इसको ले जाने में कितना हमें वर्क करना पड़ेगा वो हमसे फाइंड आउट करवाया। तो हमें पता है कि अभी हमने V इक्वल्स टू क्या बोला था, W/Q बोला, तो यहाँ से W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। अब इसका मतलब पहले V पता होना चाहिए, तो वोल्टेज डिफरेंस हमारे पास कितना होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, PD कितना आ जाएगा, तो V2 माइनस V1 कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1। तो V2 यानी कि जो 128 है उसको हम क्या बोलें, यानी V2 मेरे पास है 128 वोल्ट, V1 मेरे पास दे रखा है 118 वोल्ट्स, ठीक है, और Q मेरे पास दे रखा है 2 कूलम। तो उसी को यहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो 128 माइनस का 118, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो निकल के आएगा वो आ जाएगा मेरे पास 10 वोल्ट का मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो W इक्वल्स टू क्या है, मैंने बताया V इंटू क्यू। तो V की वैल्यू मेरे पास 10 है और Q मेरे पास 2 है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 20 कूलम्स, सॉरी 20 जूल आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा फाइनल, यानी कि मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा 2 कूलम चार्ज को ले जाने में, 118 वोल्ट से 128 वोल्ट्स तक ले जाने में मेरे को 20 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आंसर इसका देख सकते हो आप लोग, 120 आ रहा है। तो इस तरीके से ये सेकंड प्रॉब्लम और इसकी देख लेते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। ये कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी, अब वर्क और एनर्जी एक ही बात होती है, हम वर्क को एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ईच कूलम 1 कूलम ऑफ चार्ज है, यानी मेरे पास Q दे रखा है 1 कूलम चार्ज है, उसको हमें पास कराना है थ्रू 6 वोल्ट, बैटरी से कनेक्टेड कर दिया उसको, तो वोल्टेज मेरे पास कितना 6 वोल्ट है, तो मेरे को वर्क कितना पड़ेगा, तो W इक्वल्स टू मुझे फाइंड आउट करना है, तो W इक्वल्स टू होता है V इंटू क्यू। तो V मेरे पास कितना है 6 इंटू 1, यानी कि इसका मतलब मेरे को 6 जूल वर्क करना पड़ेगा। ये फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 जूल वर्क करना पड़ेगा, या फिर मैं इसको एनर्जी भी बोल सकता हूँ, इतना एनर्जी मेरे को चाहिए होगा। तो इसके बेस पर कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसको हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं ये हमारे पास में, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वेरी शॉर्ट्स को अभी सॉल्व कर देते हैं। तो बाय व्हाट नेम इज़ द यूनिट जूल एंड जूल पर कूलम। जूल पर कूलम क्या बोला जाता है हमारे पास में, तो हमने क्या बताया था, जूल पर कूलम किसको बोलते हैं हम, यानी कि वोल्ट को बोलते हैं, यानी वोल्टेज जो होता है वोल्ट को हम क्या बोल देते हैं, जूल पर कूलम बोल देते हैं। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंड ए वोल्ट। वोल्ट को कौन डिफाइंड कर रहा है, ए वोल्ट इज ए जूल पर एम्पियर, तो ऐसा तो बोला नहीं, ए वोल्ट इज ए जूल पर कूलम, तो ये सही है, अभी जैसे अभी बताया, तो हमारा ये ट्रू हो जाएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू द लेटर्स PD स्टैंड्स फॉर। PD का मतलब अभी हमने बताया क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद है विच डिवाइस इज यूज टू मेजर PD, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमने क्या बताया, वोल्टमीटर बताया, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट किसको कहते हैं, जब हमको 1 कूलम ऑफ चार्ज को कितना 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तब हम बोलते हैं ये कैसा होगा, 1 वोल्ट होगा, यानी 1 कूलम चार्ज को हमें क्या करना पड़ता है, 1 जूल वर्क करना पड़ता है,
1 जूल वर्क करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को मेरे को ले जाने में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। हाउ मच वर्क इज डन व्हेन ए 1 कूलम चार्ज मूव अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। सेम वही क्वेश्चन है इसी तरीके से। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट क्या होता है, वोल्ट हो जाता है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 2 चार्ज, ये न्यूमेरिकल्स इस टाइप का मैंने करा दिया है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का यूनिट मैंने क्या बताया था, कूलम होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। डिफाइन 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज को हमने बता दिया था कि 1 कूलम चार्ज क्या होता है। फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन, किस में मेजर किया जाता है, वोल्ट में। किस में मेजर किया जाता है, वोल्ट में। बाय यूजिंग ए किसका इस्तेमाल करते हैं, वोल्टमीटर का, वोल्टमीटर का इस्तेमाल। प्लेस्ड इन अक्रॉस कंपोनेंट, यानी कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में इसको कनेक्ट किया जाता है। कॉपर इज ए गुड कंडक्टर, कॉपर कैसा होता है, गुड कंडक्टर। कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर होता है, लेकिन प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इसको आगे वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।